Hey there, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fitting fine. So, today's video is how to use or introductory use of the year, right? Why to use the year? For an example, see, एक लड़का आप कैसे बनाएंगे? A boy is. Completely that will go wrong. We need to put here something special before the main subject. Actually main subject is लड़का, वही subject है, लेकिन ये sentence आपसे बन नहीं रहा. Because we need to introduce something special word. What's that? There. So when to use there and why to use there? You see, this there is used to indicate something, to show something existence or the location of something else, right? किसी की जगह को बताने के लिए ना, कोई दुनिया में है, कुछ चीज है, उसका पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस को, उसका पर्टिकुलर लोकेशन को बताने के लिए हम लोग यूज ऑफ देयर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, देयर का प्रयोग करते हैं. क्लियर? जैसे इसमें बनाएंगे एक लड़का है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर मेनी थिंग अराउंड दिस एंड वी डू नॉट means we are not able to start when to say and how to begin a sentence with. जैसे कहते हैं एक मार्कर है, क्या बोलेंगे? ए मार्कर इज? नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? देयर इज अ मार्कर. क्या यूज करेंगे? देयर. तो हम लोग वो क्यों यूज करते हैं? किसी चीज को बताने के लिए बताते हैं कि है, दुनिया में है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में है, कहीं पे कुछ है. जैसे क्या करें? एक लड़का है, मतलब एक लड़का है, उसको एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हैं. एक लड़की है, अब देखो लड़का के बाद यदि लड़की नहीं लिखेंगे ना तो बेचारी नाराज हो जाएगी. क्या गया? अच्छा, लड़के लोग पे ज्यादा ध्यान देते सर, हम लोग पे कुछ नहीं. तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया. ठीक है, बोथ आर इक्वल फॉर मी. नाउ वी से पानी है. क्या है? पानी. यानी हम क्या कर रहे हैं? हम लोग बता रहे हैं कि ये पानी है. यहां भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, कह सकते हैं यहां पानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पानी है भी चलेगा. तो इसके लिए स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ओके, आप क्या करेंगे? देयर शुरू करेंगे, THERE, देयर, एंड देन इज, या फिर प्लूरल है तो आर, एम का तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको. देयर इज सिंगुलर है तो प्लूरल है तो आर, एंड देन सिंगुलर है तो आर्टिकल की जरूरत पड़ेगा यदि काउंटेबल नाउन है. नहीं तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, यही है आपका मेन सब्जेक्ट. ऐसा मत कहिएगा कि सब्जेक्ट नहीं था तो हमने देर को सब्जेक्ट बना दिया. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट हियर, जस्ट इंट्रोडक्टरी वर्ड. उसको हम लोग शुरुआत, सब्जेक्ट हमारा, जैसे कि कहते हैं एक राजा था, क्या बोलेंगे? देर पहले लगा दीजिए. देर था क्या हो जाएगा? अच्छा, पास्ट के लिए इसके लिए हो जाएगा was, प्लूरल के लिए हो जाएगा were, WERE. अब क्लियर है? तो हमारा एक साथ में पास्ट भी हो गया. एक राजा था, मैं हिंदी लिख दूं इधर, यह राजा था. हम किसी एक राजा की बात कर रहे हैं, राजा था. ठीक है, सो देयर एंड देन व्हाट इज पास्ट? था के लिए क्या है? was. सो देयर was a king. So what is the main subject here? What is the actual subject? Is a king. ये मत कहिएगा कि देयर सब्जेक्ट है, नहीं, देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसे हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, शोइंग एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन सो देयर वाज अ किंग, राइट. तो इस तरह के सेंटेंस आ जाइए, हम लोग पहले पे आ जाते हैं. एक लड़का है. अब जितने भी सामान आपके आसपास है आप अपनी दोस्तों से पूछ सकते हैं. ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिए. ऐसा नहीं कि बस रिटर्न वीडियो देख लिए 5-10 मिनट का, हो गया, आज के लिए छुट्टी. टुडे इज द 7th day of the spoken class and I'm going to end up the session. I'm going to end up the session today itself because I have found that many of you are not taking interest to learn. या फिर देख रहे हैं बहुत कम, ना ज़्यादा शेयर हो रहा, ना लाइक हो रहा, सभी अपने अपने काम में. मैं चाह रहा हूँ अभी कुछ बिहार बोर्ड वाले, जो कि उसका फरवरी 1 से ही उन लोगों का एग्ज़ाम है, 12th वालों का,
So they were requesting me to start revision for English paper. तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 5 से 6 दिन उन लोगों का ग्रामर, बेसिक ग्रामर क्लियर करा दूं, ठीक है, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री का रिमूवल टू और भी कुछ लेटर राइटिंग ऐसे टाइप जो है, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम को लेकर के, मैं पहले आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसको कर दूंगा, अभी नहीं दिया, दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, क्लियर। तो उसके बाद वाले वीडियो से रहेंगे। सो दैट विल कंटिन्यू फॉर 5 to 6 डेज। देखते हैं कितने बेनिफिट्स होते हैं उन लोगों के लिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। एक लड़का है, कितने हैं? एक लड़का। तो एक लड़का को क्या लिखेंगे? ए बॉय। इसको आ भी बोल सकते हैं, आ बॉय। सेंटेंस क्लियर है? नहीं, वी नीड टू यूज देयर। सो व्हाट इज दैट? देयर इज अ बॉय। यदि बोलते वहां एक लड़का है तो वहां का भी देर होता है, तो वो किधर यूज हो जाएगा? लास्ट में। देयर इज अ बॉय देयर। यहां एक लड़का है, देयर इज अ बॉय हियर। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव एक लड़की है, सेम यहां पे भी हो जाएगा, देयर इज अ गर्ल। देयर इज अ गर्ल। पानी है, क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर इज वाटर। इसमें ए अनुद लगा दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। देयर इज वाटर। नेक्स्ट, एक सेब था है, तो हो गया देयर वॉज एन एप्पल। ए एन तो आपको आता ही लगाने के लिए, ठीक है, नहीं आता फिर दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, ऑलरेडी आई हैव डन दैट। सो देयर वॉज एन एप्पल, एक सेब था, क्लियर। नेक्स्ट, टेबल के नीचे एक बिल्ली थी। आप इसको बना लीजिए ना, एक बिल्ली थी। क्या बनाते हैं? देयर वॉज अ कैट। अब आगे देखते हैं। देयर वॉज अ कैट, कहां? टेबल के नीचे, सो अंडर द टेबल। देयर वॉज अ कैट अंडर द टेबल। चलो बगल में टेबल बना दो, उसकी जरूरत नहीं है। सो देयर वॉज अ कैट अंडर द टेबल। नाउ यू कैन रेज क्वेश्चंस, you can ask questions, you may query your friends, you may tell your friends that what is these, or you may ask। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से मैंने क्या क्या करवाया था आपको, दिस दैट दीज दोस, एंड देन टेलिंग अबाउट द थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद टाइमिंग का भी हुआ, बहुत सारे लोग जो है पूछना शुरू कर दिए। आई टोल्ड यू इफ यू डू नॉट आस्क एनीबडी, यू कैन आस्क टू मी व्हाट द टाइम इट इज। watched your videos and nobody is to ask me, nobody is to tell me the time। तो कुछ तो पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियोस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि अदर्स लोग भी सीखें, ठीक है। और दोनों की फायदा है, आप भी सीख जाएंगे, मुझे भी फायदा है। चलो ओके, सो दिस वाज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। और इसके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपका ये है, एक राजा था, एक रानी थी, यहां दूध है, पेड़ पर एक बंदर था, एक कुत्ता था। ये होमवर्क, इसमें से किसी एक दो बना करके, चाहे तो मोबाइल पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट मी ऑन यूट्यूब। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। बस और कुछ चाहिए? बताइए। सर स्पोकन, ये तो थोड़ा पार्ट ग्रामर का हो गया, थोड़ी स्पोकन हो जाए। सो आई विल टेल यू टुडे, यू मे गिव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शंस। 1 more minute, आई विल टेक इट। ये छूटना नहीं चाहिए, नहीं। ओके, सो 1 more minute, you need to wait for your self introduction, how to start। दिस इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन। रिटन रहता तो फिर मजा आता है ना। पहले से मेरे पास यदि मटेरियल रेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 मिनट क्या, 10 मिनट, 20 मिनट, आप वीडियो देखना तो मांगो, क्लियर। देखिए मैं कितने सारे फ्री वीडियोस लाने वाले हूँ, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा, आई एम द ग्रेटेस्ट, सॉरी, मैं ही एक सबसे अच्छा टीचर हूं, आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। डिड आई से लाइक दिस एवर? नेवर। तो वही टू वेरी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिखा जरूर दूंगा यदि आप सीखना चाहेंगे तो, ठीक है। यदि आप समझना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के हैं, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, लिटरेचर बुक है, पोएम है, स्टोरीज है,
स्पोकन है, मेनी रिटन आर्टिकल्स विल बी, बहुत सारे ऐसे है, टॉपिक्स हैं आपको समझने के लिए, ईमेल्स हैं, प्रेसेस राइटिंग है, समरीज है, बहुत सारी चीज़ है आपको सीखने के लिए. जस्ट यू बी रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस, राइट. तो एकदम हिचकिचाई नहीं, जब पढ़ाने वाले तैयार है फिर पढ़ने में क्यों कंजूसी. ओके, सो लेट अस मूव टू सेल्फ इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट. हाउ डू यू से? So first of all, when you get any time or any place to introduce yourself from the podium, audience के आगे से, so what will you say first? Thank you everyone for this lovely opportunity to express myself in few words. ये जो पहला दो है ना, यानी कि मौका देने के लिए धन्यवाद, बस इतना ही समझ जाइए. अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर, यानी इस अवसर के लिए धन्यवाद. आपको किसी ने बोलने के लिए मंच दिया तो आप थैंक यू तो बोलेंगे ना, दैट इज वर्ड. सो थैंक यू. दूसरा आप कब देखिए, बस ये रहा, इससे ज्यादा एकदम शॉर्ट है, बस नाम बताइए, कहां से है, किस क्लास में, काफी है. देखिए इतना इंट्रोडक्शन है, कहेंगे बस सर इतना चल जाएगा. अरे 100%, वाई नॉट. आप कहीं इंटरव्यू में थोड़ी बता रहे हैं पूरा डिटेल, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है. कहीं आपको मंच मिला कि 2 लाइन में बता दूं, कहीं कोचिंग है आपको लगा कि 2 लाइन बता दूं, सब लोग बता रहे हैं अपना नाम, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से आए हैं, है ना. कहीं दूसरे जगह पे मिल गए, स्टेशन मिल गए, एयरपोर्ट पे मिल गए, कहीं भी मिल गए, तो इतना बता सकते हैं ना, मेरा नाम ये है, मैं एक्चुअली 5th में पढ़ता हूँ, मैं एक्चुअली 10th में पढ़ता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बिहार से हूँ, इतना बता सकते हैं. चलिए ओके, लेट अस बिगिन. माय नेम इज राज. मैंने इसको जानबूझ के राज कर दिया, अपना नाम लगा लीजिएगा. माय नेम इज राज. आई स्टडी इन क्लास 10. I come from Varanasi, which hails in Uttar Pradesh. Thank you. See how simple it was. I can say, you can say, if your name is Mohan, right? So what will you say? My name is Mohan and I study in class 10. I come from, if you are from Patna, you could say, I come from Patna. It's the capital of Bihar. Thank you. See, that's enough. इतना तो शुरू कर सकते हैं ना. श्योर. अब अगला जो रहेगा ना, मैंने बता दिया, बिहार बोर्ड का 10th 12th का स्पेशल बैचेस है जो कुछ रिवीजन के लिए चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई एम रेडी फॉर दैट. उसके बाद 10th वाले भी हैं, उसी में निपट जाएंगे, है ना. ग्रामीण सेक्शन में निपट जाएंगे, वो लोग भी रिवाइज कर लेंगे. क्लियर? और आपको क्या चाहिए, प्लीज जो मेक राइट ऑन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ईयर.